बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक अमीर व्यापारी रहता था जिसका नाम सुजान था। सुजान के दो पत्नियां थीं। पहली का नाम सुधा था और दूसरी का नाम रचना। सुधा एक बहुत ही मृदुभाषी और दयालु स्वभाव की महिला थी, जबकि रचना स्वभाव से कठोर और ईर्ष्यालु थी। सुधा की एक प्यारी बेटी थी जिसका नाम सिया था, जबकि रचना की बेटी का नाम रीमा था। रचना सिया और सुधा से नफरत करती थी और हमेशा उन दोनों को कष्ट देने के बहाने खोजा करती थी। एक दिन रचना ने सिया को बुलाया और कहा, तुम्हें रोज सुबह घर की भैंसों को जंगल में चराने के लिए ले जाना होगा। सुधा को चिंता हुई कि जंगल में सिया सुरक्षित रहेगी या नहीं, लेकिन कुछ कहने की उसकी हिम्मत नहीं हुई। सिया अब हर रोज सुबह भैंसों को जंगल में लेकर जाती और शाम को वापस लाती। एक दिन जब सिया भैंसों को वापस ला रही थी, उसे किसी की धीमी सी आवाज सुनाई दी, सिया सिया, क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? यह सुनकर सिया घबरा गई, लेकिन उसने उसे नजरअंदाज कर दिया। अगले दिन फिर वही आवाज सुनाई दी और वही सवाल पूछा गया। इस बार सिया ने अपनी माँ सुधा को इस बारे में बताया। सुधा ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, अगर वह आवाज तुम्हें फिर से सुनाई दे तो उससे कहो, अगर तुम मुझसे विवाह करना चाहते हो तो सुबह मेरे घर आ जाना। अगले दिन सिया ने वैसा ही किया। शाम को फिर वही आवाज आई और सिया ने कहा, ठीक है, यदि तुम मुझसे विवाह करना चाहते हो तो सुबह मेरे घर आ जाना। अगले दिन सुबह सिया के घर के बाहर एक रहस्यमय शख्स खड़ा था, जिसने शेर की खाल पहनी हुई थी। उसकी आंखों में एक रहस्यमय चमक थी। उसने सुधा और सिया को प्रणाम किया और कहा, मुझे एक श्राप ने इस रूप में कैद कर रखा था और केवल सच्चे प्रेम का वचन ही मुझे इस श्राप से मुक्त कर सकता था। क्या सिया मुझसे विवाह करने के लिए तैयार है? सुधा और सिया ने थोड़ी हिचकिचाहट के बाद उस रहस्यमय शख्स का प्रस्ताव स्वीकार किया। विवाह के पश्चात जैसे ही सिया ने उस शख्स का हाथ पकड़ा, उसके शरीर की खाल गायब हो गई और वह एक सुंदर राजकुमार में बदल गया। उसने बताया कि एक ऋषि के श्राप के कारण उसे इस रूप में रहना पड़ा था और सिया के प्रेम के कारण वह फिर से अपने असली रूप में लौट आया। जब रचना को यह खबर मिली तो वह ईर्ष्या और क्रोध में जल उठी। उसने अपनी बेटी रीमा को भी भैंसों को जंगल में ले जाने का आदेश दिया। वह चाहती थी कि रीमा भी सिया की तरह किसी रहस्यमयी राजकुमार से विवाह कर सके। रीमा को जंगल में कई दिन जाने के बाद भी किसी से कोई आवाज नहीं सुनाई दी, लेकिन रचना ने हार नहीं मानी। उसने नौकरों को एक डरावनी मगरमच्छ पकड़कर लाने का आदेश दिया ताकि रीमा का विवाह भी किसी रहस्यमयी जीव से हो सके। अंततः रचना ने रीमा का विवाह उस मगरमच्छ से करवा दिया। विवाह के पश्चात मगरमच्छ को रीमा के साथ कमरे में छोड़ दिया गया। अगले दिन सुबह जब रचना ने दरवाजा खटखटाया तो अंदर से कोई आवाज नहीं आई। जब उसने दरवाजा खोला तो देखा कि मगरमच्छ अकेला कमरे में है और रीमा का कोई नामो निशान नहीं है। रचना डर और घबराहट में चिल्लाई, मेरी बेटी कहाँ है? तभी किसी ने कहा, वह मगरमच्छ के पेट में हो सकती है। आनन फानन में मगरमच्छ का पेट चीरा गया और रीमा को सही सलामत बाहर निकाला गया। मगरमच्छ की मृत्यु हो गई और रचना की लालच और ईर्ष्या का भी अंत हुआ। इस प्रकार सच्चा प्रेम हमेशा जीतता है और लालच का अंत बर्बादी में होता है।